प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज मंगलवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए आज प्रभु को वचन को ध्यान करेंगे। तो कल की संदेश में यहूदा की पत्री 23 वचन को अपन सुने हैं। बहुत लोगों को आग में से झपट निकलना जरूरी है, उसके बारे में कल अपन ध्यान किए। आज अपना ध्यानांश ये है कि वही 23 वचन में आगे देखिए। आज अपना ध्यानांश यहूदा की पत्री 23 वचन देखो। और बहुतों को आग में से झपट कर निकालो, अब बहुतों पर भय के साथ दया करो, वरन उस वस्तु से भी घृणा करो जो शरीर के द्वारा कलंकित हो गया है। हालेलुया। ये है आज अपना ध्यानांश। बहुतों पर, पहले क्या बताया है? बहुत लोगों पर आग में से झपट कर निकलना चाहिए और बहुत लोगों पर दया करना चाहिए। बहुत लोगों पर भय के साथ दया करो। ये लोग कौन है? ये बहुत लोग, उसके बारे में ध्यान करें। देखिए, तो अपन यहूदा की पत्री में अपन कैसे विश्वास का जीवन, आत्मिक जीवन किस प्रकार से रहना है, चाल चलन कैसे रहना है, उसके बारे में ध्यान कर रहे हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने को यहाँ पर दिखा। तो यहाँ पर कुछ लोग रहते हैं कलीसिया में, उन्होंने शरीर के अनुसार चलते रहते हैं। ये आत्मा के अनुसार चलने वाला नहीं, शरीर के अनुसार चलने वाला, शरीर के अनुसार चलने वाला, शरीर के द्वारा पाप करते रहते हैं। क्या करते हैं? पाप करते हैं, लेकिन कलीसिया में रहते हैं। शरीर के अनुसार पाप करते हैं और कलीसिया में रहते हैं। उन्होंने शरीर को उन्होंने प्रशासन नहीं करते, शरीर ही उन पर प्रशासन करते। क्या? शरीर आत्मा के द्वारा शरीर की इच्छाओं को क्या करना चाहिए? खबर कर देना चाहिए। लेकिन ये लोग आत्मा के अनुसार नहीं चलते, शरीर की इच्छाओं के अनुसार चलते हैं। इसीलिए शरीर ही उनके जीवन पर प्रशासन करते रहते। तो ये लोग कलीसिया में अपने साथ मिलके रहते हैं। ऐसे इस प्रकार के लोगों से अपन कैसे रहना है, वो यहाँ पर पवित्र आत्मा परमेश्वर बता रहे। तो ये स्थिति जो है, ये पहले आरंभ की कलीसिया से है। पहले जो प्रेरित लोग जो सेवा किए हैं, प्रेरितों के समय जो कलीसिया थी, उस समय से आरंभ से ही इस प्रकार के जब भी है, आज ज्यादा हो गए, जब भी उस समय है। इसीलिए पवित्र आत्मा परमेश्वर यहाँ पर बताया, बहुतों पर क्या करो? भाई के साथ दया करो बोल के बता रहे। तो और एक बात क्या है मालूम? ये लोग जो शरीर के अनुसार जो पाप करते हैं, शरीर के अनुसार, वो छुप के नहीं, इसका मतलब वो अंधकार में नहीं करते हैं, तो उसके बारे में किसी को पता नहीं चलता है। जो अंधेरा में जो पाप करते हैं, चुप कर पाप करे, तो उसके बारे में किसी को जानकारी ज्यादा नहीं रहेगा। लेकिन ये लोग वैसा नहीं। ये लोग जो पाप इनके शरीर के द्वारा पाप होते हैं, पाप करते हैं, वो उसके बारे में, जो विश्वास लोगों के पाप के बारे में करीब से सब लोगों को मालूम होता है। सब लोगों को मालूम होता है, किसी को भी कोई अनजाने वाला नहीं, सब लोग जानते हैं ये लोग पाप करने वाला है, वो व्यक्ति हमेशा पाप करते रहते हैं। तो ये लोग पहले आरंभ की कलीसिया से आज तक है, आज भी ज्यादा हो गए हैं। और ये लोग फिर कौन है? बपतिस्म नहीं लिए क्या? हाँ बिल्कुल, बपतिस्म लिए है, पानी से बपतिस्म लिए, यीशु को उद्धार करता स्वीकार करे है, और कलीसिया में संगति में बैठते, हर प्रार्थना को आते, प्रार्थना में बैठते, और दान देते हैं, कलीसिया में दान देते हैं, और गवाही बोलते हैं उसके जीवन में जो परमेश्वर क्या क्या आशीर्वाद दी है, उसके जीवन का गवाही देते हैं। मैं पहले से कैसे था, अब कैसा हूँ। तो ये लोग मामूल साधारण विश्वास, ये भक्त लोगों के जैसा अपने साथी कलीसिया में मिलते हैं, हर एक काम में भाग लेते हैं कलीसिया में। तो इस प्रकार के लोगों कलीसिया में रहने से अपन क्या करना है? जब अपने को मालूम होता है कि ये इस लोगों को क्या करना है, बहुत बड़ा उलझन में गिर जाते हैं, ये बहुत बड़ा उलझन में गिर जाते हैं। ये क्या करना, कंफ्यूजन। इसको रहने दो, ये कलीसिया से निकाल दो। ये व्यक्ति तो प्रार्थना का आशा है, वचन का आशा है, वचन पढ़ते हैं, वचन ध्यान करते हैं और सत्य बोलते हैं और पाप करते हैं, दान भी देते हैं, सब कर रहे हैं। ये क्या करना है इसको? तो ऐसा बहुत बड़ा उलझन में गिर जाते। तो अब क्या करना है? तो
ऐसा इनके जीवन में जो भलाई का गुण है, हाँ, जो भक्त जीवन में भक्त लोगों के जैसा चलने का वो गुण रहने से भी इनके द्वारा पाप हो रहा है। तो इसके बारे में चर्चा करते, पहले क्या करते हैं, दो लोग या तीन लोग विश्वास लोग जमा हुए तो उसके बारे में चर्चा करते। तो अपने कलीसिया में जो व्यक्ति है, जो आदमी है, जो उस महिला है, जो आदमी है, तो उन्होंने ऐसा पाप करे और ऐसा करे, उनसे ऐसा करे, उनसे ऐसा किया है, तो बार बार वही पाप कर रहे हैं, उसको बहुत छूट है, उन्होंने बहुत अच्छा आदमी नहीं है, क्योंकि ऐसा उसके बारे में जो अपने बीच में या जो नहीं है, अपने बीच में जो उपस्थित नहीं है, उसके बारे में चर्चा ज़्यादा करते हैं। ऐसा करना विश्वास लोगों को बहुत अच्छा लगता है भैया, बहुत लोगों को अच्छा लगता है उसके बारे में चर्चा करते। तो आप ये सिचुएशन, इस संदर्भ में क्या करते हैं, क्या करते हैं पास्टर जी, जब से क्या करना उसको कलीसिया से निकाल देना है, उसको बाहर करना है, क्या करना है, उसको बाहर करना है, उसको कलीसिया से निकाल देना है, क्योंकि ये कितना दौर्भाग्य है। हाँ, इसके लिए यीशु लोगों को बहाए है क्रूस पर, यीशु के लहू को विश्वास करे और बपतिस्म लिए है, और बार बार हर संगति में आते, हर प्रार्थना को उपस्थित होते हैं और पाप कर रहे हैं उनको शरीर के द्वारा। ये लोगों को कलीसिया में रहने से कलीसिया पूरा खराब हो जाएगा पास्टर जी, इसको कलीसिया में से निकाल देना चाहिए। क्या करना चाहिए, कलीसिया से निकाल देना चाहिए उनके। वो इस प्रकार के लोगों को देखकर क्या करते हैं, उसको बाहर करते हैं, क्या करते हैं, बाहर करते हैं। तो यहाँ पर वचन ये बता रहे उसको बाहर नहीं करना। देखो, भाई के साथ दया करो, क्या करो, भाई के साथ दया करो। अरे दया कैसे करते हैं, जो पाप करने वालों को तो बैर करना चाहिए, तो पाप करने वालों को अगर बैर करना है तो प्रथम यूहन्ना की पत्र 3 अध्याय 15 वचन देखिए। प्रथम यूहन्ना की पत्र 3 अध्याय 15 वचन में यीशु ने क्या बताया है, देखिए, जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है। अरे वाह, तो कोई अपने भाई से क्या करता है, बैर रखता है, उन्होंने क्या है, हत्यारा, ये हत्या कर रहे हैं तुम, तुम्हारे पड़ोसी, तुम्हारा भाई को, हाँ, तुम बैर रख रहे हैं, बैर कर रहे हैं, तो तुम हत्या कर रहे हैं, समान बराबर पाप है, वो हत्या का पाप है। तो अभी यहाँ पर सॉल्यूशन, इसका समाधान, इसका जवाब क्या है फिर, वो लोग अपने साथ ही कलीसिया में बैठ रहे हैं, अपने साथ प्रार्थना में रह रहे हैं, और अपने साथ भोजन कर रहे हैं, भोजन ले रहे हैं और पाप कर रहे हैं। हर एक कलीसिया के हर प्रकार के काम में पहला भागीदारी उन्हों ही है, लेकिन पाप कर रहे हैं। तो इसको क्या करना है फिर, इसको बाहर नहीं करना है तो क्या करना, तो अपन ऐसा ही देखना है उसको, उनको और अपने को, जो बहुत लोग जो भाई जो पाप कर रहे हैं शरीर के द्वारा, उनको और अपने को, दोनों को क्षमा करे, दोनों को खरीद लिए है यीशु का लहू, उनको खरीदे यीशु लहू, अपने को खरीदे यीशु लहू दे खरीद लिए। तो उन्होंने उनके शरीर में और अपने शरीर में यीशु मसीह का लहू, तो वो लहू के द्वारा उन्होंने अपना भाई या बहन हो चुके हैं, भैया ने अपना भाई या बहन हो चुका है। तो अगर उनके द्वारा गलती हुआ है, गलती हो रहा है, पाप हो रहा है, तो अपन क्या करना है, वहां पर देखिए यही बता रहे हैं कि उसको भाई के साथ दया करो, दया करना चाहिए। हालेलुया, क्या करना है, दया करना चाहिए, दया करना चाहिए, क्या करना, दया करना चाहिए, उसको न्याय नहीं करना, न्याय नहीं करना है, न्याय नहीं उसको दिखाना, इसका मतलब न्याय मत करो, बैर मत करो, क्या करो, सिर्फ दया करो। क्यों, अगर अपन बैर करने से उसको न्याय बताने से क्या होगा, वैसा करने से अपने बहुत बड़ा खतरा में गिर जाएगा। क्योंकि मत्ती का सुसमाचार पत्र 7 अध्याय देखिए, मत्ती का सुसमाचार पत्र 7 अध्याय में देखो दूसरा वचन, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। ये देखिए, अगर अपन जल्दी से गड़बड़ से नहीं उन्होंने पाप करे, उसको कलीसिया में से निकाल देंगे, कलीसिया को आने नहीं देंगे, इस प्रकार अपन अपने जो भाई लोगों को
बैर करे या उसको न्याय करे है, तो न्याय आसन के सामने बहुत बड़ा सवाल, बहुत बड़ा दोषी ठहरेंगे अपन। न्याय आसन के सामने पर बहुत बड़ा दोषी ठहरेंगे, क्योंकि अपन दूसरों को जैसा नाप रहे उसी प्रकार अपने को नापा जाएगा। यीशु ने वही कहा है, जिस प्रकार तुम दोष लगा रहे हैं उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाए जाए। देखो, जैसा अपन दोष लगा रहे हैं उसी प्रकार अपने ऊपर दोष लगाए जाए, क्योंकि अपन उसको बैर कर रहे हैं, नहीं तो उस पर दोष लगा रहे, उसको न्याय कर रहे हैं, तो अपने को उनका संदर्भ या उनका स्थिति कौन सी है अपने को मालूम है। इसका मतलब उनकी शरीर की दुर्बलता, या ना तो उनका भाई उनका स्थिति, उनका आत्म जीवन की स्थिति, नहीं तो उनका घर का किसी प्रकार उनका कौन सा सिचुएशन में वो व्यक्ति है अपने को मालूम तो नहीं, पता नहीं। तो अपन वो सब जानना चाहिए पहले। कुछ भी जानते नहीं, उन्होंने पाप करे है और कर रहे हैं बोल के उसको बैर करना, और सब लोगों को तुम उसके साथ नहीं बैठना, उसे दोस्ती नहीं करना, और तुम उससे मिलना नहीं, ना बहन या भाई से मिलना नहीं, दोनों पाप कर रहे हैं तो बैर करो। ऐसा गलत काम कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर अपन उस पर दोष लगा रहे, बराबर जैसा दोष लगा रहे उसी प्रकार कल न्यायासन के सामने यीशु मसीह अपने ऊपर दोष लगाता है, क्योंकि जैसा अपन नाप रहे हैं उसी प्रकार अपन नापा जाएगा, उसी प्रकार अपन नापा। तो क्या करना है फिर, वैसा ही अपने आंखों के सामने उन्हें पाप कर रहे हैं तो उसको वैसा ही रहने देना है, कलीसिया में उन्हें वैसा ही पाप में फंसने देना है? नहीं, वैसा तो मत करो। फिर क्या करना, सॉल्यूशन यहाँ पर है, देखिए अपन उस पर दया करना है, उसी प्रकार देखिए अब मूल वचन में आइए, 23 वचन, वरन उस वस्त्र से भी घृणा करो जो शरीर के द्वारा कलंकित हो गया है। हालेलुया। ये देखिए, उस वस्त्र से घृणा करो, इसका मतलब जो उनके द्वारा जो पाप हो रहा है, जो उस वस्त्र, उनके वस्त्र का मतलब उसका पाप को घृणा करो, जो उनके शरीर के द्वारा जो कलंकित हो रहा है वह, तो उनके शरीर में जो है पाप, वो पाप को तुम क्या करो, घृणा, बैर करो। क्या करो, घृणा करो या बैर करो, आदमी से नहीं। इसका मतलब क्या है, मतलब जो व्यक्ति से पाप हो रहा है वो व्यक्ति को प्रेम करना है, लेकिन वो व्यक्ति जो कर रहे हैं जो बुरा काम, जो पाप, उसको बैर करना है। हालेलुया। समझ में, पाप नियम को, पाप व्यवस्था को अपन बैर करना चाहिए, घृणा करना चाहिए, पापी को नहीं। पापी का मतलब आदमी, पापी का मतलब आदमी, तो आदमी को अपन कैसे घृणा करते? अगर वैसा कहिए है तो अपन उद्धार नहीं पा सकते, क्योंकि यीशु अपने अंदर जो पाप व्यवस्था है, पाप नियम है, लेकिन अपने को यीशु मसीह घृणा नहीं किया है, भय नहीं रखा है, अपने को प्रेम करे है। जैसा अपन पापी लोग हैं, जब अपन पापी थे तभी यीशु ने अपने पापों, सारे मानव जाति के पापों के लिए क्रूस पर बलि हुआ। क्या यीशु अपने को बैर रख रहे? नहीं, प्रेम कर रहे, लेकिन अपने अंदर जो है पाप नियम को बैर रख, बैर करे, घृणा करे। ये है परमेश्वर का स्वभाव। तो हर विश्वास में रहने वाला स्वभाव यही है। समय में जो पाप हो कर रहे हैं उस पर दया करना। अरे उसको नहीं मालूम, आज नहीं तो कल उन्होंने सीख लेते हैं, समझते हैं, उनको अभी महसूस नहीं हुआ, कल महसूस होते हैं, तो अपन उसके लिए प्रार्थना करेंगे उसके बारे में। बैर नहीं मत रखना, बैर मत रखना है, और उसको न्याय नहीं करना है, क्या करना है, दया करना है, क्योंकि उसके द्वारा जो पाप का जो चाल चलन हो रहा है, वो चाल चलन, वो पाप नियम को घृणा करो, वो कलंकित वस्त्र को तुम क्या करो, घृणा करो, लेकिन वो व्यक्ति को नहीं, व्यक्ति को। इसलिए बहुतों को भय के साथ दया करो। पाप को दया नहीं करते हैं हम, बराबर पाप को घृणा करते हैं, लेकिन जो पाप नियम जो उसके द्वारा हुआ है, वो व्यक्ति को हम दया करते हैं। यीशु ने वही किया है। यीशु मसीह कितना पवित्र है, अपने को प्रेम किए है और अपने अंदर जो पाप को घृणा करे है। हबक्कुक का ग्रंथ 1 अध्याय 13 वचन में यीशु का स्वभाव यही है, तो अपन वैसा ही रहना चाहिए। 1 अध्याय हबक्कुक 1 अध्याय 13 वचन में देखो,
तेरी आंखें ऐसी शुद्ध हैं कि तू बुराई को देख ही नहीं सकता। यीशु मसीह का आंख कितना शुद्ध है। यीशु मसीह के आंखों के द्वारा बुराई को भी नहीं देख सकता, वो उतना शुद्ध दृष्टि वाला है परमेश्वर। आइए, तो उस प्रकार अपन पाप देखना नहीं, पाप को औत्साहित करना नहीं, और पाप जो कर रहे हैं अपनी आंखों के सामने उसको बताना चाहिए मैं ही करना है, उस पर दया करना, दया के द्वारा उसको पाप नहीं करना बोल के चेतावनी देना चाहिए, लेकिन उसको बाहर करना नहीं कि अंदर जो है वो पाप का व्यवस्था, पाप नियम को घृणा करो, लेकिन व्यक्ति को नहीं। तो ये यीशु मसीह का स्वभाव है। जैसा यीशु पापों को प्रेम किया है, पापी लोगों को, और पाप को घृणा करे, उसी प्रकार अपन बहुत लोगों को पापियों के ऊपर भय से अपन दया करना चाहिए, उनके पाप को घृणा करना चाहिए। ये है परमेश्वर का स्वभाव। ये स्वभाव अपन धारण करना चाहिए। परमेश्वर का स्वभाव क्या है? परमेश्वर अपने को प्रेम कर रहे हैं, लेकिन अपने अंदर जो है पाप को घृणा कर रहे हैं। तो अब यीशु मसीह का दूसरा आगमन के लिए अपन तैयार हो रहे हैं। यीशु का दूसरा आगमन के लिए अपन तैयार हो रहे हैं। तो ये आखिरी नारसिंगा, आखिरी तुरही फूंकने से पहले, आखिरी तुरही फूंकने के बाद कलीसिया स्वर्ग में जाए। तो आखिरी तुरही फूंकने से पहले अपन क्या करना चाहिए? अपन यीशु का स्वरूप में, यीशु मसीह का स्वरूप में बदलना चाहिए। इसका मतलब अपन संपूर्ण बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? संपूर्ण बनना चाहिए। अगर यहाँ पर अपन संपूर्ण नहीं बने तो स्वर्ग में जाकर यीशु मसीह के जैसा सिंहासन पर बैठकर युगान युग सारे ब्रह्मांड को प्रशासन कैसे करते हो समझ में। अगर इस धरती पर अपन यीशु मसीह के स्वरूप में संपूर्ण नहीं बदलने से, संपूर्ण नहीं बनने से, कल स्वर्ग में जाकर यीशु के जैसा युगान युग ब्रह्मांड को, विश्व को प्रशासन कैसे करते हैं। तो इसका मतलब ये है यहाँ पर ही संपूर्ण बनना। इसका अर्थ ये है कौन सा व्यक्ति को बैर करना, और व्यक्ति को ये उनके अंदर जो है पाप नियम को बैर करना, किसको अपन घृणा करना है, और न्याय कैसे करना चाहिए। अगर यीशु मसीह मेरी जगह पर हो तो कैसे उन्होंने कैसे न्याय करता है, या मेरी जगह पर यीशु हो तो उसको घृणा करता है तो मैं करूँ, उन्होंने नहीं करता है तो मैं नहीं करूँ। तो यीशु के जैसे चाल चलन अपने अंदर रहना चाहिए। समझ में? यीशु के जैसा अपने अंदर यीशु मसीह का चाल चलन रहना चाहिए। ये धरती में अपन धरती छोड़ने से पहले आखिरी तुरही, आखिरी नारसिंग या तुरही फूंकने से पहले अपन यीशु के स्वरूप में बदलना, संपूर्ण बन, यीशु के जैसा ज्ञान पाना, यीशु मसीह के जैसा न्याय बताना है। अगर यीशु अपने जगह पर है तो कितने श्रेष्ठ, कितने अद्भुत रीति से न्याय करते हैं, उसी प्रकार अपन न्याय करना चाहिए। जब यीशु के सामने न्यायासन के सामने लज्जित नहीं होते। अगर तुमको कुछ भी पता नहीं, अपने को पाप करे है बोल के सिर्फ न हमेशा सब लोगों को कर जहाँ बायर कर रहे हैं, घृणा करते जा रहे, दोष लगा रहे जा रहे, तो परमेश्वर अपने को भी अपन जैसा नाप रहे हैं, दूसरों को उन्हें दोष करे बोल को, उसी प्रकार परमेश्वर अपने को नापते हैं। जब क्या करते हैं? जब अपन न्यायासन के समय लज्जित हो जाते हैं, अपन दोषी ठहरते, सबसे बड़ा दोषी अपन ही हो जाते सब में। तो ये है आज का संदेश। तो भाई के सब दूसरों पर दया करेंगे, उसको पाप को घृणा करेंगे, व्यक्ति पर दया करेंगे। ये है संदेश। आइए संदेश वाले के प्रार्थना करें। हालेलुया, स्तुति स्तुति, धन्यवाद धन्यवाद करते यीशु मसीह। इस मंगलवार के दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम भेजे तुम्हारे सत्य संदेश के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। बहुत लोगों को भाई के साथ दया करना चाहिए, और प्रभु उनका जो पाप नियम है, उनको वस्तु को प्रभु कलंकित है उसको घृणा करना चाहिए। हमको सत्य बताए प्रभु, आपको धन्यवाद करते हैं। जितने लोग इस संदेश ने और सुनने वाले हर एक संदेश को फल फल और कल मिलते जब वचन खैर में मिलने की अनुग्रह दीजिए। यीशु मसीह के नाम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम से आकर अनुग्रह पवित्र आत्मा का सहभागिता इस दिन से लेकर प्रभु आने तक सारे वक्त जिनको बहुतों पर भय के साथ दया करने की प्रतिज्ञा को उनको श्रद्धा साथ रहे। आमीन आमीन। प्राइज लॉर्ड, धन्यवाद। काल